हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने री एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, अगर आपको 23 अगस्त को री एग्जाम देने जाना है तो साथियों ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों आज की सेशन में हम जीके प्लस हिंदी प्लस मानसिक अभिरुचि प्लस आपका यूपी जीके के वो प्रश्न करने वाले जो आपके पेपर पे साथियों सीधे भारी पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा साथियों, अगर आपको एक सीट लेनी है तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है इस बार एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी किए आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपना आप लोग एनालिसिस कीजिए कि आप लोग अगर तैयारी कर चुके हैं तो आप लोग का इस सेशन से आप सभी कितना स्कोर बना पा रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप लोग काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। ओके, तो देखिए तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये साथियों 1972 में लागू किया गया था। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन जो बनेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड देखिए, लासोंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथियों, जो लासोंग उत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग के यहाँ से सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा तो आपके पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें साथियों आपको मुश्किल से 2 घंटा समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन साथियों 2 नंबर का रहेगा, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपके पेपर में। याद रखिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई थी? तो साथियों बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई थी? तो वो थे साथियों आपका कैबिनेट प्रणाली उधार ली गई थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 4, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए तो ये 1995 में किया गया था। तो ऑप्शन हम लोग का बी बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। सभी साथी हर एक प्रश्न का जवाब देते चलेंगे, याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोटो जीपी भारत का 2025 संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो साथियों जो मोटो जीपी भारत का 2025 संस्करण होगा वो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिए तो ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। ऑप्शन जो बनेगा ये हमारा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 6, ब्रिक्स देशों में किस देश की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो साथियों जो ब्रिक्स देश में है वो किस देश की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा साथियों, अगर हम ब्रिक्स देश की बात करेंगे तो इसमें से चारों देश हैं, लेकिन साथियों जो सबसे कम शिशु मृत्यु दर है वो आपका रूस देश का है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति के संबंध किससे है? बताइए, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा स्वर्ण का राइट ऑप्शन? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध साथियों बागवानी से है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? याद रखिए तो ये सवाल आपका 17 या 18 फरवरी के पेपर में जो आपका इससे पिछला एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, ये सीधे सीधे सवाल पूछा था कि बताइए कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो सभी को पता होने चाहिए साथियों, अनुच्छेद आपका 14 ऐसा करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बताइए साथियों, कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो वो आप कह सकते हो उड़ीसा राज्य है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है साथियों, आपको हर एक प्रश्न अच्छे से याद करना है, क्योंकि साथियों इस बार एक एग्जाम में आपको एक सीट लेना है। 60,244 पद है साथियों, केवल आपको एक सीट अपने आप से मतलब रखनी है। देखिए, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो साथियों चेरी ब्लॉसम आप नाम सुनते ही किस पे जाएंगे? कर्नाटक राज्य में जाएंगे। याद रखिएगा साथियों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या दिया सवाल,
ममलूक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो साथियों ममलूक सल्तनत का कौन सा शासक जो कि 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो ऐसा कौन था साथियों? तो रजिया सुल्तान थी। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए साथियों, NSAP के सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से लॉक कर देंगे। याद रखना तो आपको इस बार एग्जाम ऑफलाइन होगा, तो आपको जो आपका ओमेर सीट मिलेगा उसको साथियों अच्छे से फिलअप करना है, और आप जो आपको डॉट देंगे उसको बहुत बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डॉट करेंगे। याद रख, आधा अधूरे नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से आप लोग करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूपी के इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथियों, क्योंकि 6 से 7 या 8 से 9 साल आपके पेपर में यूपी के से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? तो साथियों किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? तो याद रखिए साथियों पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथियों 15 क्या दिया है। गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया? तो साथियों बताइए किसकी मृत्यु पर जब शोक व्यक्त कर रहे थे महात्मा गांधी जी, तो बोला कि मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया। तो बताइए तो किसकी मृत्यु पर ऐसा बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर ऐसा बोला था कि मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए। कित्थम झील कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो कित्थम झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ? आप लोग समझ सकते हैं साथियों 2024 में थॉमस में और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विजयी हुआ था। ऑप्शन भी हम लोग का पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है साथियों इस बार जीके में 38 में से 38 लेकर आपको आना ही पड़ेगा साथियों, तभी मजा आएगा। एक सीट वर्दी आपको बदन पे मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? बताइए साथियों किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखिए दोस्तों कावेरी डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बिल्कुल उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे और आप लोग को याद भी करते चलेंगे साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए साथियों इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें देंगे। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? तो ये होता है आपका क्रिकेट से होता है। याद रखिएगा सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की है किस देश से संबंधित हैं? तो साथियों हाल ही में जो जेम्स एंडरसन थे जो क्रिकेट के काफ़ी अच्छे क्रिकेट बॉलिंग प्लेयर थे, टेस्ट प्लेयर थे, वो साथियों जस्ट अभी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, संन्यास भी ले चुके हैं। तो बताइए वो किस देश से संबंधित रखते थे? सभी को पता होना चाहिए इंग्लैंड के काफ़ी खतरनाक बॉलर थे। ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। भारत में संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथियों किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्त ये 1996 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन भी हम लोग का क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए। युद्ध अभ्यास डैश और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बताइए साथियों जो युद्ध अभ्यास है ये किस देश के बीच में एक और किसके बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो याद रखिए युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए क्या दिया है। आयन मंडल से संबंधित ध्रुवीय ज्योति अरोरा ऑस्ट्रेलियस किस गोलार्ध क्षेत्र से संबंधित है? बताइए साथियों किस गोलार्ध क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई ये दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए। राष्ट्रीय आयोजन समिति का नियुक्त जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किस वर्ष में की गई थी? बताइए साथियों राष्ट्रीय
आयोजना जो समिति का नियुक्त किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये किस वर्ष में की गई थी? तो ये साथियों 1938 में की गई थी। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हम लोग क्या बनेगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बताइए साथियों, राइट ऑप्शन दिए सभी साथी। भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो याद रखिए तो 31 दिसंबर 1928 को हुए थे। तो ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए क्या दिया है, डैश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन है? बताइए साथियों, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन है? तो याद रहे दंतवल्क होता है साथियों। यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, दंतवल्क, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। याद रखना है सभी दोस्त को। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर का देखिए 27 क्या दिया है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? इस पे आप लोग स्टार लगाएंगे, क्योंकि साथियों एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार, याद रखिएगा। तो बताइए दूसरा सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ से बिल्कुल सर जी राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? बताइए साथियों, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये साथियों कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करोगे सर तो आप लोग हर एक प्रश्न अच्छे से याद करोगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। याद रखिएगा सर, डेली आपको क्लास सुबह 8 बजे क्लास चलती है और रात 8 बजे आप लोग बेहतरीन सेशन इस समय चले जीके प्लस हिंदी की, क्योंकि सर टारगेट हम लोग का 150 में से 150 लाना ही है। क्योंकि सर देखिए 150 हम किसकी बात करें, हिंदी प्लस जीके का 75 आपका टोटल मिला के सवाल आएंगे, जीके का 38, हिंदी के 37, यानी 75 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो कौन है? पीयूष गोयल है। ऑप्शन बी क्या बनेगा हम लोग का दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए, कल्याण सिंह ने किस अवधि के दौरान पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? बताइए, कल्याण सिंह ने किस अवधि के दौरान पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो ये साथी ये क्या था 1991 से लेकर 1992 के बीच में। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है, जिसके बिना कार्य संभव न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, जिसके बिना कार्य संभव न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो अनिवार्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए सत्य, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है, हिंदी के सवाल बन रहे हैं सत्य, भाव का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बताइए सत्य, भाव का अनेकार्थक शब्द नहीं है तो कौन नहीं है? तो भाव का देखिए शब्द पहले कौन कौन अनेकार्थक हैं, एक तो कुशल है सत्य, महादेव, संसार है, लेकिन दोस्त आपका सम्मान नहीं है। तो डी ऑप्शन हम लोग का नहीं, बिल्कुल राइट ऑप्शन, भाव का अनेकार्थक शब्द सम्मान नहीं है। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका सदी देखिए 33। देखिए, निर्देश दिए गए शब्दों में जो स्त्रीलिंग है उसे चुनिए। चलिए सदी, 3 आपका इनमें से पुल्लिंग है, एक आपका स्त्रीलिंग है, जो कि आपको स्त्रीलिंग आपको बिल्कुल सही चुनना है। बताइए कौन है? चलिए राइट ऑप्शन दिए, पुस्तक, वजन, सन या घड़ा। तो याद रखिए तो पुस्तन एक प्रकार का पुस्तक क्या स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? तो साथियों हमने आपका पूरा कारक प्लस परसर्ग प्लस चिन्ह सभी बता दिया है, तो कारक चिन्ह नहीं है। बताइए इनमें से कौन नहीं है? तो कर्ता ने कर्म को के द्वारा से आपका होता है, लेकिन तो ही तो नहीं होता है, कहीं नहीं देखा होगा आपने। डी हम लोग का एक प्रकार का कारक चिन्ह नहीं होता ही, तो डी इस तरह से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35। चलिए वचन बदलिए, लुटिया का वचन बदलिए, क्या हो जाएगा साथियों? 35 का राइट ऑप्शन। तो लुटिया केवल आपको मात्रा ध्यान देखना है साथियों, जो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर मात्रा केवल इसका ध्यान देखना है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए क्या दिया सवाल, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूरी की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? बताइए साथियों, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूरी की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है तो उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो साथियों वो निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन जो बनेगा ना, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए, निम्न में से असुमेलित है एक वचन बहुवचन। बताइए
चलिए बताइए, इनमें से असुमेलित है एक वचन बहुवचन में, तो कौन है सतुय? तो इच्छा, इच्छा आपका सतुय एक वचन बहुवचन में क्या है? असुमेलित है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सतुय, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है? इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? बताइए सतुय, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, तो संदिग्ध वर्तमान दिख रहा है कि नहीं? इस समय श्याम आता होगा, आता होगा सदी, तो ये संदिग्ध वर्तमान है। तो सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सदी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? महानतर शब्द विशेषण की अवस्था का बोधक है। तो साथियों, महानतर शब्द विशेषण की अवस्था का बोधक क्या है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो महानतर यानी साथियों उत्तरावस्था हो जाएगा। तो शब्द विशेषण की अवस्था का बोधक जो होता है साथियों महानतर का उत्तरावस्था होता है। तो बी ऑप्शन लोग क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? अखरावट के रचनाकर कौन है? बताइए दोस्त, अखरावट के रचनाकर कौन है? तो अखरावट के रचनाकर की यदि हम बात करेंगे साथी, तो जायसी द्वारा ये रचनाकर हैं। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है? उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? बताइए, उससे बैठा नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य आपसे पूछा जा रहा है? तो याद रखिए, उससे बैठा नहीं जाता भाववाच्य एक प्रकार का है। तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है? ता, त्व, ईमा और यह प्रमुख प्रत्यय हैं। बताइए, ता, त्व, ईमा और यह प्रमुख कौन से प्रत्यय हैं ये? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये आपका भाववाचक टाइप के प्रत्यय हैं साथियों। ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? बताइए, तो इसमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो याद रखिए, तो एकांत संगीत नहीं है। आप सभी से हम पूछना चाह रहे हैं कि जो एकांत संगीत है ये किसकी रचना है? ये सभी लोग बताएंगे HW में, सभी साथी बताएंगे किसकी रचना है। राइट ऑप्शन देंगे आप सभी लोग। ओके, उम्मीद करूंगा साथियों आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन डेली कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे आप लोग। याद रखिए, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया? हंसपद किस विराम का एक और नाम है? बताइए, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो साथियों ये त्रुटि विराम का है। तो ऑप्शन भी हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है? छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, यह गढ़ कहा जाता है। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को आपका गढ़ कहा जाता है। तो ऑप्शन भी हम लोग यहाँ से लॉक करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए क्या दिया है? घट का तद्भव रूप क्या है? तो साथियों घट का तद्भव रूप क्या होता है? तो घट का आपका घड़ा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ही हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है? निम्नलिखित में से अस्थिकरण का विलोम शब्द कौन सा है? तो मेरे भाई अस्थिकरण का विलोम शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो अस्थिरीकरण यानी आपका निरस्त्रीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है? गुण का अनेकार्थक शब्द होगा। बताइए, गुण का अनेकार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन दीजिए। तो आपका रस्सी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है? वर्ष 2020 में किस हिंदी साहित्यकार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? बताइए साथियों, वर्ष 2020 में किस हिंदी साहित्यकार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो शरद पगारे को किया गया। तो डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए, पिताज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद बनाइए। देखिए तो जितने भी हम सवाल करें आपके पेपर में, याद रखिएगा बिल्कुल आपके पेपर में भारी पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हिंदी के तो जितने भी टॉपिक्स हमने प्रश्न उठाया वो आपका उसी टॉपिक से प्रश्न आएगा, आप उसी को पढ़ना है, याद रखिएगा। तो बताइए पित्राज्ञा का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पितृ प्लस आज्ञा होता है सती। ऑप्शन देखिए ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो टोटल सती ये 50 प्रश्न तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बताइए, आप सभी ने री एग्जाम की तैयारी तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर ही लिया होगा यहाँ तो आप तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। तो बताइए आप लोग का इन 50 प्रश्नों में कितना स्कोर बना? चलिए सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर।
तो डेली रात 8 बजे आपको सभी क्लास प्रोवाइड करें, जो कि बेहतरीन सेशन प्रोवाइड करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही एक एक क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि बेहतरीन सेशन करने होने वाला है। ओके, चलिए दोस्त, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।